आप सभी का हमारे YouTube चैनल महादेव क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। आज से हम केमिस्ट्री की एक नई रिएक्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले कैनिजारो अपक्रिया। सबसे पहले इसकी ये थ्योरी है। यह अपक्रिया वे एल्डिहाइड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते। होता क्या है, जब एल्डिहाइड के दो अणुओं की, कम से कम दो अणु लिए जाएंगे, जब एल्डिहाइड के दो अणुओं की क्रिया 50% सांद्र NaOH या KOH से कराते हैं तो एल्डिहाइड का एक अणु अपचयित होकर अल्कोहल तथा एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करता है। यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। अब समझते हैं कि यह अपक्रिया होती क्या है। देखिए, इसके पहले हमें लोगों को समझना है कि अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है। अल्फा हाइड्रोजन जैसे कि बेटा ये HCHO फॉर्मेल्डिहाइड है और यहां पे हम लिखते हैं CH3CHO, ये एस्टल्डिहाइड है। एस्टल्डिहाइड में जो फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह है, हिंदी में क्रियात्मक समूह बोलेंगे, क्रियात्मक समूह है वो CHO है और यहां पर भी CHO है। क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है बेटा वो अल्फा कार्बन होते हैं। क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन जुड़े होते हैं वही अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड में फंक्शनल ग्रुप तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन नहीं है। यानी कि अल्फा हाइड्रोजन के लिए अल्फा कार्बन का होना अति आवश्यक है। अच्छा, इसके बाद एक और लेते हैं जब CH3CH2CH2CHO। तो बेटा इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यह है फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह से जो पहला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं? 2 हाइड्रोजन। तो ये हो गए अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद बेटा दूसरा वाला होता है बीटा कार्बन। बीटा हाइड्रोजन हो गए 2। इसके बाद तीसरा होता है गामा। तीसरा कौन सा होता है? गामा। गामा हाइड्रोजन 3 होते हैं। ठीक है, तो अल्फा हाइड्रोजन तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या होते हैं। तो वे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वे सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। वे सभी एल्डिहाइड कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद C6H5CHO यह है बेटा बेंजल्डिहाइड। ये भी कैनिजारो अपक्रिया प्रदर्शित करेगा क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। देखिए बेटा, फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु लेते हैं HCHO, 2 अणु लिए। इसकी क्रिया किससे कराना है बेटा? 50% सांद्र NaOH या KOH से कराना है। तो NaOH ले लिया हमने 50%। रिएक्शन क्या होगी बताते हैं थ्योरी में कि एक अणु अपचयित होकर अल्कोहल का निर्माण करता है और एक अणु ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्जिलिक अम्ल के लवण का निर्माण करता है। तो 50% सांद्र NaOH लिया। होता क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड जो बनाता है वो सबसे पहले बेटा मेथिल अल्कोहल बनाता है और दूसरे नंबर पे बनाता है HCOONA। ये होता है सोडियम फॉर्मेट। क्या होता है? सोडियम फॉर्मेट। नाम लिखे दे रहे हैं फॉर्मेल्डिहाइड। इसका तो सब लोगों को मालूम ही है, कास्टिक सोडा होता है। इसने बनाया मेथिल अल्कोहल और HCOO ग्रुप फॉर्मेट होता है। आगे बेटा सोडियम जुड़ा है तो इस कारण इसका नाम हो जाएगा सोडियम फॉर्मेट। अब क्या होता है, इसको बेटा रिएक्शन को समझने के लिए कैसे
फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु हैं, एक तो हमने ले लिया अड़सूत के रूप में CH2O, देखिए HCHO ही है, ये भी CH2O HCHO, और एक हम सीधा सीधा ले लेते हैं संरचना के रूप में HCHO फॉर्मेल्डिहाइड को। अब क्या होता है 50% NaOH से क्रिया करा देते हैं, हाँ 50% NaOH, 50% NaOH। अब क्या होता है बेटा, ये देखिए, ये समझने के लिए है कि ये H आके इस CH2 से जाके जुड़ गया, ये बन गया आपका CH3, और जैसे CH3 बना ये इस OH को ले लेगा, तो क्या हुआ बेटा CH3OH, यही वाली रिएक्शन ये बता रहे हैं, ये समझने के लिए है, ठीक है। प्लस बचा क्या, वो बना है HCOONA, ये है HCOONA सोडियम फॉर्मेट HCOONA। आप ऐसे भी इस रिएक्शन को कर सकते हैं पेपर में, और ऐसे भी कर सकते हैं, ये सीधे सीधे बुक के हिसाब से है और ये समझने के हिसाब से। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।